सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। तब गुरु आप ही आप, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तब गुरु आप ही आप। विद्या अथवा सदुपदेश देने वाले को गुरु या आचार्य कहते हैं। विद्या अथवा सदुपदेश देने वाले को गुरु या आचार्य कहते हैं। और परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष को सदगुरु कहते हैं। उन सदगुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना तथा उनके शरीर को सुख पहुंचाने की धर्मशास्त्र से युक्त चेष्टा करना, उनकी उपासना करना है। परंतु वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। उसका कारण यह है कि देहाभिमानी पुरुष की सेवा तो उसके शरीर की सेवा करने से ही पूरी हो जाती है, किंतु जीवन मुक्त महापुरुष की केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। अपितु भक्ति भाव से अपने सद्गुरु की सेवा करने से सद्गुरु स्वयं उस शिष्य पर कृपा करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। तो सद्गुरु कृपा से जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने को अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वो ये मान लेता है कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया। परंतु मान अपमान की स्थिति सामने आते ही अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना के घटित होते ही हर्ष और शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूं, ऐसा भाव उत्पन्न होने पर यही समझना चाहिए कि अभी मेरी स्थिति शरीर में ही है। सद्गुरु प्रदत्त साधना से ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह से रहता है, परंतु निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जागने पर साधक को जड़ चेतनात्मक विवेक को पकड़ता है, जबकि परमात्म तत्व को प्राप्त सिद्ध महापुरुष का विवेक जागृत अथवा निद्रा काल में स्वाभाविक रूप से रहता है। तो साधक में पूज्य लोगों से भी सम्मान या आदर पाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जब वह गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यतः से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वो गुरुजन मेरे को और दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। यह साधक की सूक्ष्म कमी ही है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ध्यान न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान लेता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में साधक के लिए तू परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जाकर उनको भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। तब वे महापुरुष यानी महात्मा उस परम ज्ञान का साधक के लिए उपदेश कर देंगे, जिज्ञासु के लिए। इस प्रकार साधन करने पर वे सद्गुरुदेव उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको साधक स्वयं नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्म तत्व का अनुभव करा सकते हैं। यद्यपि साधक को प्रारंभ में ही सोच समझकर आचार्य या गुरु कैसा हो, इस संबंध में ध्यान रखकर उन महापुरुष के पास जाना चाहिए। वे महापुरुष अपनी दृष्टि में वास्तविक बोधवान और तत्वज्ञ दिखते हैं। वे महात्मा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग
आदि साधनों को भी भली भांति जानते हो, जिनके सत्संग और उपदेश से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना प्रश्न किए ही दूर हो जाएं, तो जिनके सानिध्य में रहने से प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता है, जिनका व्यवहार हमारे साथ हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखाई दे, जो हमसे किसी भी वस्तु की आशा न रखते हों, जिन महात्मा की समस्त क्रियाएं साधकों के हित के लिए ही हों, जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहने से हमारी भावना अपने लक्ष्य की तरफ स्वतः बढ़ती हो, जिनके सत्संग एवं दर्शन से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर हो जाएं, जिनको देखकर किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति में वैसी अलौकिकता और विलक्षणता न दिखाई दे। यदि ऐसे महात्मा ना भी मिले तो केवल साधक परमात्मा के परायण होकर भजन चिंतन और अभ्यास में लग जाए तो परमात्मा स्वयं सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा भी परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा शिष्य यदि अपने सद्गुरु की तत्परता से सेवा और आज्ञा पालन करता है तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर तथा भक्ति और सद्गुरु तत्व से एक होने पर अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। तो साधक में या शिष्य में गुरु तत्व आने से तथा संसार से संबंध विच्छेद होने से वो गुरु में हो जाता है, क्योंकि जब गुरु शिष्य से कुछ भी चाहता है तब तक उस महात्मा में गुरुत्व ना रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ भगवान में बुद्धि मन को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, ऐसा भक्त ईश्वर को बहुत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता, न पछताता है, न इच्छा करता, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के ख्यालों या विचारों का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश और अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और जो कुछ भी मिल गया उसी से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। जो उस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो ईश्वर को ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्त ईश्वर को
अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद।